जुदा होकर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। India is obsessed about its food, and we Indians, we have made it a natural and national passion. Our country is full of different cultures and food. It happens many times that, mostly marriages and festivals, they are such one giant food festival. And it happens कि हम कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कुछ occasions की वो significance lose कर देते हैं. But never the lip-smacking delicacies, such as Gujia on Holi, Malpua on Diwali. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि पूरे प्लैनेट में इकलौते हम ही इंडियंस हैं जो फूड के लिए इतना क्रेजी है कि अपना खाना अपने साथ लेके जाते हैं, चाहे वो 2 घंटे की बस जर्नी हो या फिर एक लॉन्ग ट्रेन जर्नी क्यों ना हो. वी आर ऑलवेज आर्म्ड विद आवर मटरीज एंड भुजियाज. नो, जैसे कि इंडिया इज ऑल अबाउट इट्स अमेजिंग फूड एंड डेलिकेसीज, वैसे ही है हमारा ये शो. स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट कुकरी शो में, जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है. दोस्तों, हम एक बार फिर से आपको लेकर आए हैं टू अनदर स्पेक्टेक्युलर होटल व्हिच इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ दिल्ली. यस दोस्तों, वेलकम टू द ग्रैंड ललित होटल. इस होटल की खास बात है यहाँ की मेहमान नवाजी. जी हाँ, जिसके सब कायल है. वाह क्या टेस्ट है. इस होटल में 3 बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट्स हैं, जिसमें से एक है द ग्रिल रूम, which has received the acclamation as Delhi's best European fine dine. People really appreciate and really praise the restaurant a lot. And actually अंदर घुसते ही वो जो फ्रेश कॉफी की, जो फ्रेश ब्लेंडेड कॉफी की खुशबू आती है, that actually just lifts up your mood. So basically, everything over here is just at its best, including the courteous staff. तो चलिए, इतनी सारी तारीफें हमने कर ली हैं, अब जल्दी से चलते हैं हमारे किचन में और मिलते हैं हमारे शेफ से. So let's go. तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं होटल ललित के हमारे इस फूड कॉर्नर में, जहां पे all these scrumptious meals are going to be prepared. तो वेट क्यों करना है, जल्दी से बुलाते हैं हमारे शेफ को. वेलकम शेफ अजय. Hi Shraddha, hi viewers. हेलो शेफ, हाउ आर यू डूइंग? I'm good. वेरी गुड शेफ. गुड ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप गुड रहेंगे तभी तो आप हमें अच्छी अच्छी रेसिपी सिखाएंगे नो. Yes. चलिए शेफ, अच्छा मेरे पास ना आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो आपको मुझे इसका आंसर देना है. ओके? Sure. Tell me, generally क्या होता है कि we stop at red signal and we move on to a green signal. But when is it when we stop at green and move on red? I don't know. पता नहीं. Okay, let me tell you. It's while eating a watermelon. Is it good? It's good. Okay, chef. तो चलिए हमारे फर्स्ट सेगमेंट में बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं फन फैक्ट्स. Did you know that mustard oil is considered one of the healthiest oils, as it is low in saturated fats and contains high value of MUFA, which means monounsaturated fatty acids. It also has optimum ratio of omega-3 and omega-6 fatty acids. It is also considered as the Eastern India's olive oil with endless health benefits and usage. वाओ शेफ, एक्चुअली ना हमें इतने सारे फन फैक्ट्स के जरिए ना
फैक्ट्स पता चल जाते हैं जो जनरली लोगों को नहीं पता होते हैं। बिकॉज एक्चुअली देखा जाए तो मस्टर्ड ऑयल जो है वो कुछ कुछ ऐसी स्पेसिफिक मील्स में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। कहते हैं कि पकोड़ों का अपना ही टेस्ट आता है अगर उसे मस्टर्ड ऑयल में फ्राई किया जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मस्टर्ड ऑयल तो हमारी बहुत सारी क्यूजीन्स में यूज़ होता है, जैसे बिहारी क्यूजीन है जहाँ पर हम रॉ मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, और हमारी बंगाली क्यूजीन है उसके अंदर भी हम जो हमारा मैक्सिमम खाना है वो बंगाली क्यूजीन में मस्टर्ड ऑयल से यूज़ होता है। तो मस्टर्ड हमारे इंडियन किचन का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। एक्चुअली बिल्कुल सही बात है शेफ। तो चलिए मस्टर्ड ऑयल की बातें हो गई, अब आते हैं हमारी फर्स्ट सेगमेंट में। जल्दी से बताइए हमारे व्यूअर्स को शेफ क्या सिखाने वाले हैं आज आप? आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल एंड कीनवा स्टूडल, विच इज ए यूरोपियन डिश एंड विद वेरी वेरी इजी स्टेप्स। क्या बात है, तो यानी आज हम यूरोपियन क्विजीन सीखने वाले हैं। एब्सोल्युटली, दैट इज परफेक्ट। तो चलिए शेफ स्टार्ट करते हैं पहले, उसके बाद बनाते बनाते हमारे व्यूअर्स को बता देंगे इसके बारे में कि है क्या एग्जैक्टली स्ट्रूडल्स। तो श्रद्धा शुरू करते हैं वेजिटेबल एंड कीनवा स्टूडल। यस शेफ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पैन, इसके लिए चाहिए होगा हमें ऑयल, इसके लिए हमें चाहिए होगा असॉर्टेड वेजिटेबल, आपकी पसंद की जो भी वेजिटेबल्स आप इसमें डाल सकते हैं। हमने यहाँ लिया है ग्रीन पेपर, रेड पेपर, येलो पेपर, हमने जुकीनी लिया है ग्रीन और येलो जुकीनी। तो इन सबको हम सॉटे करेंगे थोड़ा सा ताकि ये पक जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमने हीट ऑन किया, इसके लिए थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। नाउ अब आप इसमें चॉप अनियन डालेंगे। जब तक हमारे अनियन सॉटे होता है तब तक आपको कीनवा के बारे में बता दें। कीनवा आपको बॉईल करना पड़ेगा क्योंकि ये हार्ड ग्रेन है, तो इसको बॉईल करना बहुत ज़रूरी है। मैंने बॉईल करके पहले से रखा है, तो ये बॉईल होने के बाद ऐसा हो जाएगा। अब देखिए अनियन हल्का सा सॉटे हो गया है। अब इसमें आप थोड़ा सा गार्लिक डाल सकते हैं। गार्लिक, अगर आप गार्लिक पसंद करते हैं तो गार्लिक डाल सकते हैं। तब तक आप ट्रांसप्लेंट करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। नाउ जो पसंदीदा वेजिटेबल्स हैं, जैसे मैंने पेपर यूज़ किया है, पेपर आप डालिए इसके अंदर, रेड पेपर्स। हीट का आपने खास ध्यान रखना है, ज़्यादा तेज़ ना हो, ज़्यादा स्लो ना हो, ताकि वेजिटेबल पक जाए और जले भी ना हो। नाउ येलो पेपर्स, we have zucchini and finally the green zucchini. जब तक ये सौते हो रहा है, प्लीज मुझे थोड़ा सा हेल्प करिए बताने में कि व्हाट इज इट एग्जैक्टली, स्ट्रूडल क्या है? बिकॉज आई थिंक सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मेरे व्यूअर्स के लिए भी ये एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, आई मस्ट से। स्ट्रूडल एक बेसिकली ये इज ओरिजिनेटेड इन ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रियन डिश है। यू कैन से इज सिमिलर टू काठी इन इंडिया। इन इंडिया काठी के अंदर जैसे आप होल व्हीट की रुमाली रोटी बना के उसमें वेजिटेबल स्टफ़ करते हैं, इसके अंदर हम फिलो पेस्ट्री के अंदर वेजिटेबल स्टफ़ करते हैं और काठी को हम हॉट प्लेटें पकाते हैं और इसको हम बेक करते हैं। तो अगर आपको इमेजिन करना है तो इज़ लाइक ए काठी बट इन ए वेस्टर्न वे। क्या बात है, वेरी नाइस शेफ। तो आप देखिए वेजिटेबल सॉटे हो गई हैं। नाउ यू कैन ऐड सम सीजनिंग which is salt, generous amount of salt। तो आप देखिए वेजिटेबल अभी पक रही हैं, पकने में टाइम है। आप 5 से 7 मिनट तक इसको पकाएं। If you see vegetables are about to cook, you can add the quinoa। quinoa एक तरह से सुपर फूड में आता है। क्विनोआ की न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। कीनवा, यस, कीनवा आप कह सकते हैं कि बाजरे जो हम हमारे इंडियन खाने के अंदर बाजरा जो आजकल लोग यूज़ करने लगे हैं उसी की फैमिली से है। ऑलराइट। वी कैन ऐड सम हर्ब्स लाइक पार्सले बिकॉज वी हैव टू कुक इट वन मोर टाइम। सो आप इतना पकाएंगे, इतना पकाने के बाद इसको हम दूसरी कुकिंग प्रोसेस में लेके जाएंगे जिसमें फिलो पेस्ट्री में इसको रैप करना होगा लाइक काठी। तो उसका भी एक प्रोसीजर है जो मैं बताऊंगा अभी आपको। फिलहाल इसका वेट करते हैं, तब तक पक रहा है ये। दिस इज ए फिलो पेस्ट्री। शेफ मैं उधर आ जाती हूँ, आराम से यहाँ पे आप तब तक इसको मिलाइए। ऑलराइट शेफ, आई विल डू दैट फॉर यू। फिलो पेस्ट्री
मैंने इसलिए इसके लिए लिया क्योंकि ये मार्केट में इजीली मिल जाता है और आपको इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं श्रद्धा कि अगर आप घर पे बनाना चाहें तो मार्केट से जाइए, फ्रोज़न लेके आइए, उसको रैप कीजिए और एंजॉय कीजिए। करेक्ट। इसमें हल्का सा बटर देखिए, इवनली लगाना है, चारों तरफ लगाना है। आपको इवनली, आप देखिए इसको ध्यान से, इसको इवनली करना है ताकि थोड़ा सा फर्म हो जाए ये। एक बार और हल्का सा बटर मारना है। So basically इसकी 3 लेयर्स होने वाली हैं। अब ये फाइनल हो चुका है। आई थिंक कि अब आपका वेजिटेबल पक चुका होगा सारा, देखिए। Yes, almost chef. I think so. तो नाउ अब इसको हम फिनिश करेंगे। इसमें अब देखिए बाइंडिंग बिल्कुल नहीं है, तो अब इसका थोड़ा सा इटालियन टच देंगे Alright. और थोड़ी सी पार्मेसन निकालेंगे। Oh. नाउ वी डोंट नीड एनी मोर कुकिंग, Alright. सो वी आर गोइंग टू पुट सम चीज़। आप इसको पार्मेसन चीज़ को आपको कभी भी फायर पे रख के नहीं पकाना है। तो दिस इज ऑलमोस्ट डन। तो नाउ अब इसको हम रैप करेंगे जो हमने इसका मिक्सचर बनाया था। बिल्कुल शेफ। तो आप इसको इवनली पका दीजिए, इवनली इसको रैप कर दीजिए। ये इसको आप यहाँ से इसमें तो देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ काठी रोली है। बिल्कुल, एक्चुअली यू वर राइट शेफ। करेक्ट, थोड़ा सा बटर लगाना ही पड़ेगा। राइट शेफ। मैं तो वैसे भी इतनी डाइट कॉन्शियस नहीं रहती। ये Perfect. और इसको हम बेक करेंगे। जब तक ये बेक होता है इसके साथ की सॉस बनाएंगे। सॉस है बहुत ही सिंपल है और आप अपनी खुद की क्रिएशन में डाल सकते हैं। मैंने चूज़ किया है इसमें कैरेट एंड जिंजर सॉस, All right. क्योंकि ये क्रीमी आइटम है तो हम इसमें बटर लेंगे। बिल्कुल। थोड़ा सा आप इसमें अगर चाहें तो गार्लिक डाल सकते हैं। All right. थोड़ा सा इसके अंदर जो हमारी कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए आप डाल सकते हैं। जो इसका थीम है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको हल्का सॉस डालना है ताकि आप जो वेजिटेबल्स इसके अंदर हैं उसका पूरी तरह से मज़ा ले सकें। हमें सिर्फ उसकी सीजनिंग चेक करनी है और अगर आप चाहें थोड़ा सा पार्सले या बेसिल डाल सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा पार्सले डाल रहा हूँ और सीजनिंग के लिए फ्रेशली ग्राउंड पेपर्स and salt. We are done. Very beautiful शेफ। ऑयल पूरा रिलीज हो चुका है। हाँ जी, पूरी तरह से इसका ऑयल बाहर आ चुका है। इतना बढ़िया कलर है इसके अंदर, परफेक्ट कलर है। तो नाउ इसको अब हम प्रेजेंट करते हैं। तो अगर अब स्लाइटली we have to cut it now. Do you want to taste some? Yes, of course I will, chef. So you have to wake. Your knife has to be very very sharp. Place it here. You will. ज़्यादा सॉस नहीं डालना है इसके अंदर, नहीं तो फिर सारा फ्लेवर इसका एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उसका अपना टेस्ट जो है वो चला जाएगा। नाउ यू कैन गार्निश विद सम माइक्रोग्रीन्स। तो लीजिए श्रद्धा, ये तैयार है आपका वेजिटेबल एंड कीनोआ स्ट्रूअल विद कैरेट एंड जिंजर सॉस। थैंक यू सो वेरी मच शेफ। वाओ, ये कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है शेफ। इसमें हमने एज आई कैन सी हमने सारे फ्रेश वेजिटेबल्स यूज करे हैं। सो आई रियली वांटेड टू आस्क, क्या हम इसमें लेट्यूस यूज कर सकते हैं? हाँ, मैंने चॉइस ऑफ वेजिटेबल यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो इसमें लेट्यूस भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये डिफ़िकल्ट है लेट्यूस को फ्रेश रखना। एक्चुअली शेफ मैं यही पूछना चाहती थी, मेरे साथ बड़ी दिक्कत होती है। सेम डे लेट्यूस लाके कंज्यूम करी तो करी, वरना अगले दिन तक खराब हो जाती है। तो यही आज का चैलेंज, हाउ टू कीप द लेट्यूस फ्रेश। तो श्रद्धा, इसको टेस्ट करो और बताओ कि इसमें यूरोपियन टेस्ट जो मैं चाहता था वो आया है कि नहीं। यस श्योर शेफ, लेट्स गो। एक्चुअली यू राइट शेफ, वो क्रंची जो उसका वो साउंड आ रहा है इसे कट करने में, वाओ अमेजिंग।
लाइक इट? अमेजिंग शेफ, बहुत अच्छा, बहुत ही क्रंची बना हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली जो इसमें सॉस में और जो अंदर हमने बटर यूज किया हुआ है, बहुत अच्छा एक बटरी फ्लेवर आ रहा है, चीज का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, और क्विनोआ जनरली बहुत ब्लैंड टेस्ट देती है, लेकिन इसमें वेजिटेबल्स और सीजनिंग के साथ मिलके एक बहुत ही डिलिशियस फ्लेवर दे रही है। Let me have more. I'm sure शेफ, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं ना, वो मुझसे बहुत जेलस होते हैं कि जितना भी जो भी सीखने को मिलता है, मुझे तो टेस्ट करने को भी मिलता है, लेकिन उन्हें नहीं मिलता घर बैठे बैठे, और इस टेस्ट के लिए उन्हें घर पे पहले ट्राई करना पड़ता है और फिर वो टेस्ट करते हैं। कोई नहीं, इट्स वर्थ ट्राइंग। जल्दी से इसे ट्राई करिए। कोई भी स्टेप अगर मिस हो गया है, जल्दी से इसका रिकैप देखिए। Let me have more. वेजिटेबल एंड क्विनोआ स्ट्रूडल बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में ऑयल डालकर फिर उसमें चॉप्ड अनियन, गार्लिक, ग्रीन बेल पेपर्स, रेड बेल पेपर्स, येलो बेल पेपर्स, ज़ुकीनी, ग्रीन ज़ुकीनी, सॉल्ट, पेपर डालकर अच्छे से भून लें। अब उसमें बॉइल्ड क्विनोआ, पार्सले डालें। लास्ट में पार्मेसन चीज डालें। दूसरी तरफ 3 पेस्ट्री शीट्स में बटर लगाकर लेयर बनाएं। फिर उसमें क्विनोआ की स्टफिंग डालें। अच्छी तरह से रैप करें और उसे ओवन में 160 से 170 डिग्री में 10 मिनट के लिए बेक करें। अब कैरेट जिंजर सॉस बनाने के लिए एक पैन में बटर डाल के कैरेट जिंजर प्योरी अच्छे से भून लें। वेजिटेबल एंड क्विनोआ स्ट्रूडल को कैरेट जिंजर सॉस के साथ परोसें। वाह क्या टेस्ट है। वेलकम बैक टू योर फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले हमने सीखी यूरोपियन क्विजीन। अब अगले सेगमेंट में कुछ सीखने वाले हैं हेल्दी एंड क्विक, व्हिच इज गोइंग टू स्टार्ट थिंग्स ऑन द राइट फुट। So it's time to turn on the stove, wrap up the leftovers and set your kitchen timers because we have got something healthy. Let's find out. वाह क्या टेस्ट है। अब मैं बनाने जा रहा हूँ वार्म गोट चीज़ सैलेड, जिसके लिए मुझे लेट्यूस, जिसमें मेरे पास हैं रेडिचियो, रोमेन, लोलो रोसो एंड आइसबर्ग। ड्रेसिंग के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा ऑलिव ऑयल, मैपल सिरप, मस्टर्ड, और उसकी कुछ गार्निश जो होगी वो होगी पोमेलो विच इज़ ए थाई फ्रूट, देन क्रूटॉन एंड गोट चीज़। इसके अलावा मैं यूज़ करूँगा कैरेट्स एंड कोकम्बर। सबसे पहले मैं फ्रेंच ब्रेड लूँगा, जिसको मुझे स्लाइस करना होगा पतला पतला टोस्ट करने के लिए। तो इसको आप मोटा भी काट सकते हैं, पतला भी काट सकते हैं। मैं इसकी मीडियम स्लाइस रख रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसमें। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा टोस्ट कर लेंगे। टोस्ट करने के लिए मैं इसे सैलमंडर के अंदर डाल रहा हूँ। कुछ टाइम जब तक ये टोस्ट होता है हम इसकी ड्रेसिंग तैयार करेंगे। ड्रेसिंग के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा मस्टर्ड, मैं इसमें डालूंगा थोड़ा सा मैपल सिरप, और आखिरी में ऑलिव ऑयल। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसकी सीजनिंग करेंगे। सीजनिंग के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा पेपरकॉर्न, जो एक फ्रेशली ग्राउंडेड है, और इसके अलावा मैं सॉल्ट यूज़ करूँगा। तो आप देखिए जो सॉस है थोड़ी सी थिक हो गई है। इसके बाद हम बनाएंगे फिलिंग। उसकी फिलिंग के लिए हम लोग गोट चीज़ लेंगे। गोट चीज़, ये गोट चीज़ को हमें थोड़ा सा क्रीमी करना होगा। इसके बाद आप इसको सीजनिंग कर सकते हैं। ये ऑलरेडी सॉल्टी है तो आप इसमें सॉल्ट ना डालें तो अच्छा है। इसके बाद हम थोड़ा चॉप पास्ते लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे
अगर आप चाहें, अगर आप हर्ब्स के शौकीन हैं तो आप फ्रेश हर्ब्स, थाइम इसके लिए बेस्ट है, आप इसको लेके सीधा इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो ये आपके सैलेड को एक नई जान डालेगा और आपका सैलेड टेस्टी बनाएगा। तो ये आप देखिए, मैंने इसको मिक्स कर दिया है और ये क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ गया है। आप इसमें थोड़ा सा क्रश पेपरकॉर्न डाल सकते हैं पंच देने के लिए। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और देखिए ये प्रॉपर मिक्स हो गया है। अब मैं अपने क्रूटॉन चेक करता हूँ, हुए नहीं, ओह परफेक्ट। अब इसको, इसकी प्रिपरेशन के लिए मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ। इस तरह से इवनली इसको स्प्रेड करना है। ये मेरा बन गया है। अब हम तीसरा काम शुरू करते हैं, वो है लेट्यूस। तो अब हम अलग तरह के लेट्यूस लेंगे। रेडिचियो को आपको क्वांटिटी में कम डालना है क्योंकि थोड़ा सा बिटर होता है ये टेस्ट। आप रोमेन लिए, आपने लोलो रोसो लेंगे, हल्का सा क्रश कर लीजिए। तो आइसबर्ग आप ज़्यादा क्वांटिटी में डाल सकते हैं क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा वाटरी होता है, थोड़ा सा माइल्ड होता है और खाने में भी लोग प्रेफर करते हैं। इसके बाद हम काटेंगे इसके लिए गार्निश। गार्निश के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा पोमेलो। पोमेलो एक थाई फ्रूट है जो सिट्रिक होता है, जिसको मैं और ऑलरेडी मैंने इसके सेगमेंट काट के रखे हैं, आप देख सकते हैं। इसे मैं थोड़े से पीस इसके डालूंगा, ज़्यादा नहीं डाल सकते क्योंकि ये खट्टा करेगा। इसके लिए हम थोड़ी सी कैरेट इसमें डाल सकते हैं। कैरेट को आप कोई भी कट यूज़ कर सकते हैं। मुझे पसंद है रिबन काटना, तो रिबन के लिए आप सिर्फ एक पिलर लेके इसको पील करने के बाद इसके लंबे लंबे रिबन निकाल सकते हैं। जैसे आप देखें, बहुत ही आसान है निकालना। अपनी कन्वीनियंट के लिए मैंने पहले से ही निकाल के रखे हुए हैं और इसको मैंने आइस वाटर में डाला ताकि ये क्रंची हो जाए। तो मैं इसमें ये भी ऐड कर देता हूँ। इसके बाद लेंगे हम कुकुम्बर। कुकुम्बर को भी आपने पील करके वैसे ही करना जैसे आपने कैरेट के साथ किया। पतले पतले स्लाइस निकालने हैं, रिबन कहते हैं हम इसको। तो इसके लिए मैंने थोड़े से इस सैलेड के लिए बना के रखे हुए थे। तो आप देखिए, आइस वाटर में डालने के बाद आप देखिए ये कितने क्रंची हो गए हैं। तो अब मैं 4-5 स्लाइस इसके डालूँगा, 4-5 स्लाइस इसके डालूँगा। ओके, इसमें आप 2 स्पून डाल के अच्छी से मिक्स करना है। नाउ द सैलेड इज ऑलमोस्ट रेडी। सेगमेंट 1 में मैंने आपसे पूछा था हाउ टू कीप योर लेट्यूस फ्रेश। मैं उसका आंसर बताता हूँ। अगर आपको अपने लेट्यूस को लंबे टाइम के लिए फ्रेश रखना है तो आप उसको धो लीजिए, सैनिटाइज कर लीजिए। उसके बाद पेपर टॉवल्स में, जो फूड ग्रेड पेपर टॉवल है, उसमें आप लपेट के उसको फ्रिज में रख सकते हैं। आपके लेट्यूस 2 से 3 दिन खराब बिल्कुल नहीं होंगे। Now you have to place it. You see the खूबसूरत है, खूबसूरत लेट्यूस, कुकुम्बर, सेगमेंट्स ऑफ पोमेलो, खट्टा है, मीठा है। और टॉप ऑन दिस वी आर पुटिंग दिस गोट चीज क्रस्टेड कोस्तिनी। तो वी कैन प्लेस इन बिटवीन। नाउ दिस सैलेड इज रेडी। अगर आपसे कोई स्टेप मिस हो गया तो प्लीज़ इसका रिकैप देखिए। वार्म गोट चीज सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेंच ब्रेड की स्लाइसेस को ओवन में रख के टोस्ट कर लें। अब एक बोल में मस्टर्ड पेस्ट, मेपल सिरप, ऑलिव ऑयल, सॉल्ट एंड पेपर डाल के अच्छे से मिक्स करें। अब एक बोल में गोट चीज, पार्सले, थाइम डाल के मिक्स करें। फिर टोस्टेड ब्रेड में गोट चीज मिक्सचर को स्प्रेड करें। अब एक बोल में अलग अलग किस्म की लेट्यूस, क्यूकम्बर, कैरेट,
और मस्टर्ड पेस्ट ड्रेसिंग डाल के मिक्स करें। अब आप सैलेड और गोट चीज टोस्ट को साथ में प्लेटिंग करके सर्व करें। वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों, आई एम श्योर आज जो भी रेसिपीज आपने देखी हैं उन्हें देखकर आपको जरूर नॉलेज मिली होगी। एंड हम आपको अश्योर करते हैं कि जब आप उसे घर पर ट्राई करेंगे और अपने डियर वंस को खिलाएंगे तो वो जरूर प्रेज करने वाले हैं। थैंक्स टू आवर शेफ। एक्चुअली ना होटल ललित की एम्बियंस इतनी हार्ट वार्मिंग है कि मेरा सेट रैप अप करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो क्या करें, इट्स टाइम टू गो। एनीवेज, अगर कोई रिकमेंडेशंस है, फीडबैक्स है, सजेशंस है या फिर आप कोई स्पेशल रेसिपी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है waahkyatastethai@gmail.com। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी एंड कीप वॉचिंग डीडी नेशनल। नमस्कार। की तेज आंच भी हो, मसाला तड़का जांच भी हो, फ्लेवर भी अप टू डेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर सब कुछ ग्रेट ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है।